आज हम जिस किताब से सीखने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। डेल कार्नेगी एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे और उनकी पब्लिक स्पीकिंग की कुशलता को देखकर छात्रों ने उनसे सीखने के लिए भुगतान करने की इच्छा जताई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कौशल उनकी सेल्स सक्सेस का एक अहम हिस्सा है और यही प्रेरणा उन्हें डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट की स्थापना तक ले गई। हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल सबसे शुरुआती और लोकप्रिय सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब की 15 मिलियन से भी अधिक प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं। हर कोई इस किताब से कुछ ना कुछ सीख सकता है। इसमें दिए गए सिद्धांत सरल हैं, लेकिन जो हम अक्सर इस्तेमाल करने और याद रखने से चूक जाते हैं। इस सारांश में कार्नेगी के 4 मुख्य सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के अंतर्गत कुछ विशेष तकनीकें शामिल हैं जिन्हें हम समझेंगे। लोगों को संभालने की मूलभूत तकनीकें, ऐसे तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करें। अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे प्रभावित करें, बिना किसी नाराजगी के लोगों को कैसे बदला जाए। लोगों को संभालने की मूलभूत तकनीकें। पहला सिद्धांत लोगों को संभालने के तरीकों पर केंद्रित है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह आपका दोस्त हो, सहयोगी हो या कोई और, उन्हें संभालने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। 1. बुराई, निंदा या शिकायत न करें। 2. सच्चाई और ईमानदारी से प्रशंसा करें। 3. दूसरे व्यक्ति में उत्सुकता जगाएं। समझने की कोशिश करें। पहला सिद्धांत आपको लोगों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह जानने की कोशिश करें कि उनके व्यवहार, व्यक्तित्व और क्रियाओं को क्या प्रेरित करता है। सीधे तौर पर बुराई या शिकायत करने के बजाय सहानुभूति दिखाएं और समझने की कोशिश करें। थोड़ी दया और सहानुभूति दिखाना दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जब भी आवश्यक हो, थोड़े धैर्यवान भी रहें। सभी को जानने का असली मतलब है सबको माफ करना। ईमानदारी ही सब कुछ है। दूसरा सिद्धांत है सच्ची और दिल से तारीफ करना बहुत जरूरी है। हम सब इंसान हैं और हमें तारीफ से खुशी मिलती है। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी याद रखते हैं। वो आपको बताता है कि क्या आप वही बोल रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अच्छे शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई सच्ची तारीफ को लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह उन्हें ऊपर उठाता है और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है। अच्छे शब्दों में की गई सच्ची तारीफ को लोग कभी नहीं भूलते। इससे उनको खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। उन्हें भी यही चाहना एक ही तरीका है, लोगों से अपने पसंद का काम करवाने का। काम को ऐसे करवाओ कि वो उसे खुद करना चाहे। हम जिद्दी है, हमें काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करना होता है। जो आइडिया आपके पास हैं और जो काम आपको करना था उसके लिए घमंड करने के बदले आराम से बैठे और दूसरे को खुद आइडिया लेकर आने दे। उनको काम की जिम्मेदारी का एहसास होने दे। इससे सफल होने की चाहत पैदा होगी और फायदा आपको मिलेगा। पहले दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाए। जो ऐसा कर सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ है। जो ऐसा नहीं कर सकता, वो अकेला रास्ते पर चलता है। लोगों को अपने जैसा बनाने के तरीके। हम सभी की एक सामान्य इच्छा होती है, दूसरों से मंजूरी प्राप्त करना। इसके लिए यहाँ 6 सिद्धांत दिए गए हैं जो दूसरों को आपको पसंद करने में मदद करेंगे। सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। दूसरों के बारे में वास्तविक रुचि दिखाना जरूरी है। मुस्कुराएं। एक साधारण मुस्कान सकारात्मकता फैलाने का एक अच्छा तरीका है। नाम याद रखें। किसी व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण होता है। इसे याद रखना उनके लिए मायने रखता है। अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे वे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। दूसरों की पसंद के बारे में बात करें। इससे आपको उनके दिलों में स्थान मिलेगा। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। यह ईमानदारी से करना चाहिए ताकि वे आपकी ओर आकर्षित हों। यह सब आपके बारे में नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती के लिए हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, न कि केवल मदद लेनी चाहिए। यदि आप दूसरों में रुचि दिखाते हैं तो आप उनके लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं। किसी रिश्ते के भविष्य के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो आपके समय और एनर्जी के लायक है और आप थॉटफुल,
सहानुभूति और निस्वार्थ हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि एक बार वेल्स के राजकुमार को साउथ अमेरिका के टूर पर जाना था। उन्होंने स्पेनिश सीखने में महीनों बिताए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो वहां की भाषा में लोगों को भाषण दे सके और सभी लोग उनकी बात समझ सके, ना कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए इतना समय और एनर्जी लगाई। अपनी मुस्कान का अभ्यास करें। आपकी मुस्कान आपकी अच्छाई का संदेश देती है। आपकी मुस्कान उसे देखने वालों की जिंदगी को रोशन करती है। यह समझना मुश्किल है कि एक मुस्कान कितनी असरदार हो सकती है। आप नहीं जानते कि किसी का दिन कैसा बीत रहा होगा, वे किस निजी दबाव में हैं। लेकिन किसी परिचित या अजनबी की एक साधारण सी मुस्कान उनके मूड को बेहतर करने में मदद कर सकती है और उन्हें मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर सकती है। मुस्कुराहट आप तक पहुंचना आसान बनाती है, पर एक निरंतर या नकली मुस्कान के साथ ना घूमें, इससे आप लोगों को दूर कर देंगे। यह सब नाम में है, याद रहे, किसी भी इंसान का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे जरूरी आवाज होती है। आपका नाम पूरे हक से आपका है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है और आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। जब लोग आपको अपना नाम बताते हैं तो उसे याद रखें और उसे उन्हीं के सामने दोहराएं। हमें अपना नाम सुनना बेहद पसंद है, ये हमें खास होने का एहसास कराता है। ये आपको हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कॉफी शॉप का आदमी हो या आपकी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव। सुनिए, चुपचाप बैठ के किसी को सुनना ही काफी नहीं है, आपको पूरे ध्यान और रुचि लेकर सुनना होता है। आप अलर्ट है, ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले से सवाल पूछे उसी टॉपिक पर जिसके बारे में वो बात कर रहा है। उनको बातों की गहराई तक जाने के लिए हौसला अफजाई करें। हमें अपने बारे में बात करना बहुत पसंद है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको बस एक मौका दे और सुने। याद रहे, जिन लोगों से आप बातें कर रहे हैं वो आप और आपकी समस्याओं से ज्यादा अपनी और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। उनके हित में क्या है? जब आप किसी से उनकी पसंद के बारे में बात करते हैं तो आपको फायदा होता है। आपको हर एक इंसान से बात करके एक नया प्राइज मिलता है। लोगों को अपने सोचने के तरीके में कैसे जीतें, इस अनुभाग में 12 सिद्धांत दिए गए हैं जिनका मुख्य ध्यान दूसरों को आपके दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर है। 1. तर्क से बचें, बहस करने से परहेज करें। 2. दूसरों की राय की इज्जत करें, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। 3. अगर आप गलत हैं तो इसे स्वीकार करें, अपनी गलतियों को मानने में संकोच न करें। 4. मित्रवत तरीके से शुरुआत करें, बातचीत की शुरुआत सौम्यता से करें। 5. दूसरे को हाँ कहने पर मजबूर करें, सहमति प्राप्त करना आसान बनाएं। 6. दूसरे को बोलने का मौका दें, उन्हें अपनी बातें कहने का अवसर दें। 7. सामने वाले को ऐसा महसूस कराएं कि विचार उनका है, उन्हें अपने विचारों में शामिल करें। 8. चीजों को उनके नजरिए से समझें, उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। 9. दूसरों की राय के प्रति सहानुभूति दिखाएं, उनकी भावनाओं को महत्व दें। 10. बड़प्पन दिखाएं, अपनी उदारता और विनम्रता से प्रभावित करें। 11. अपने विचारों को आकर्षक बनाएं, उन्हें रोचक तरीके से प्रस्तुत करें। 12. चुनौती दें, सकारात्मक चुनौती देने से प्रेरणा मिलती है। तर्क वितर्क से बचें, 90% समय तर्क किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। दोनों मजबूती से खुद का समर्थन करते हुए चले जाते हैं, नतीजा यह होता है कि हर कोई अधिक आश्वस्त हो जाता है कि वे वास्तव में सही हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी तर्क का कोई उपाय निकले या फिर लोग आर्ग्यू करते हुए थक जाएं और कुछ भी ना बदले। किसी भी तर्क से बचना ही सबसे अच्छा होता है। लोगों की राय का सम्मान करें, ये याद रखना भी जरूरी है कि हर कोई अपना राय का हकदार है। इसलिए आप किसी को कभी ना बोले कि उनकी राय गलत है। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, साथ काम करता हो या आपका ग्राहक हो। अगर आप सहमत नहीं हैं तो उनको ना बोले कि वो गलत है, इससे वो बुरा मान जाएंगे। घुमा फिराकर बात करें और आपको अपना पॉइंट रखने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। जब आप गलत हों तो इसे स्वीकार करें, यह हम सबके साथ होता है कि हम कभी ना कभी गलत होते हैं।
तो अगर आप गलत हो तो जितना जल्दी हो सके उसे मान ले। ईमानदार होना ऐसी खूबी है जिसे सब पसंद करते हैं, और खुद की गलती मान लेने से लोग आपकी इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं। अगर आप तुरंत अपना बचाव करेंगे तो आप बुरे ही बनेंगे। लड़ने से आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, पर गलती मान लेने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिलता है। मित्रवत रहें। 2 तरीके हैं किसी नई सिचुएशन और इंसान का सामना करने के। आप फ्रेंडली बनकर उनका स्वागत कर सकते हैं या फ्रेंडली होकर। लोग आपको वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसा आप उन्हें देते हैं। एक दोस्ताना और मिलनसार तरीका लोगों का दिमाग किसी भी आंधी से तेज बदल सकता है। हाँ, लेखक ने एक खेल के बारे में बताया है जिसमें आप दूसरे से बहुत सी बातों के लिए हाँ करवा सकते हैं। खेल का लक्ष्य यही है कि सामने वाला इंसान आपकी बात में हाँ से हाँ मिलाए। आपको सामने वाले से ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब लोग हाँ ही दे। फिर आपको इसी तरह एक के बाद एक सवाल पूछने हैं। इस ट्रिक से सामने वाला उन बातों के लिए भी हाँ कर सकता है जिनके लिए वो वैसे कभी हाँ नहीं करता। उन्हें बात करने दें। इंसान होने के नाते हमें खुद की आवाज बहुत पसंद है, इसलिए आप दूसरे इंसान को जितना हो सके बोलने दें। आप देखेंगे कि वो आपको अपने काम, अपनी समस्याएं सब बता रहे हैं। आप सवाल पूछकर बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। बीच में टोके नहीं, ध्यान से सुने। कार्नेगी सुनने में ईमानदार होने और वास्तव में रुचि रखने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि वे खुद को ईमानदारी से व्यक्त करने में सहज महसूस कर सकें। यह उनका आइडिया है। यह सिद्धांत बताता है कि दूसरे को महसूस होने दे का आइडिया उनका है। ऐसा आदमी बनने की कोशिश न करें जिसके पास हमेशा विचार और राय होते हैं और दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। सुझाव देना समझदारी है और दूसरे इंसान को निष्कर्ष निकालने दे। चीजों को उनके नजरिए से देखें। उनके खुद के दिमाग में सब सही है। उनको समझने की कोशिश करने की ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको भरोसा है कि उनका पॉइंट ही बिल्कुल सही है। उनकी बुराइयां न करें। कोई भी बेवकूफ ये कर सकता है। उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ समझदार, अनुभव और कुछ ही लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। खुद को उनकी जगह पर रख के देखें। उनके अनुभव को लेकर शायद आप समझे कि वो जैसे है वैसे क्यों है, और वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं। सहानुभूति रखें। हमेशा दूसरों के विचार, भावनाएं और इच्छाएं से सहानुभूति रखें। ये उनके लिए बहुत कीमती है। अगर आपसे कोई कहे कि वो किसी परेशानी में है जिसकी वजह से वो बुरा महसूस कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको ये बोले कि ऐसा सुनकर आप हैरान नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आपको भी ऐसा ही लगता। उनको अकेला महसूस ना कराए और भले इंसान बने। महान उद्देश्यों के लिए अपील। नए लोगों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा है ये मानना कि वो सच्ची और भरोसेमंद है। इस नियम की कुछ खासियत है, और वो लोग जो सच्चे नहीं भी हैं वो भी ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं जब उनके साथ एक दोषी की तरह बर्ताव न किया जाए। जैसा कि कहते हैं, दोषी साबित होने तक सब निर्दोष है। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। टीवी और फिल्में जैसी मीडिया की वजह से हम नाटक देखने के आदी हो गए हैं। सीधा सच बोल देना हमें प्रभावित नहीं करता है। हमें सच को और आगे तक ले जाना चाहिए। उसे नाटक, उज्ज्वल और भूल भुलैयादार बनाए। सबको देखने दे जो आप दिखाना चाहते हैं। वो आम बातें जानने की बजाय उस मजेदार बात को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। एक चुनौती को छोड़ दें। लोग आपकी तरह से सोचे उसके लिए उनके सामने चुनौती रखें। इंसान होने के नाते हमें खेल, मुकाबला, चुनौती और खुद को साबित करने का मौका बेहद पसंद है। खुद को एक्सप्रेस करने का मौका। एक मौका अपनी काबिलियत साबित करने और जीतने का। जरूरी महसूस करने की इच्छा। एक नेता बने। लोगों को बिना आक्रोश या उत्तेजना के कैसे बदला जाए। अंतिम अवधारणा यह है कि लोगों को बिना गुस्सा किए कैसे बदला जाए और कैसे एक प्रभावी नेता बना जाए। एक ईमानदार तारीफ से शुरुआत करें। अपनी बात को सकारात्मकता से प्रारंभ करें। 2 लोगों की गलतियों पर धीरे धीरे ध्यान केंद्रित करें। सीधे आलोचना करने के बजाय सावधानी से बात करें। 3 अपनी गलतियों के बारे में पहले चर्चा करें। दूसरों की कमियों से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। 4 हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें।
संवाद के जरिए समझदारी से समाधान की ओर बढ़े। 5. दूसरे को सुधारने का मौका दें, उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर प्रदान करें। 6. हर छोटे सुधार की सराहना करें, प्रोत्साहन देने से लोगों को प्रेरणा मिलती है। 7. दूसरे के लिए अपनी अच्छी छवि बनाएं, विश्वास और सहयोग का वातावरण तैयार करें। 8. कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन का प्रयोग करें, सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करें। 9. अपने सुझावों से दूसरे को खुशी का अनुभव कराएं, ऐसा करें कि वे आपके विचारों को अपनाने में गर्व महसूस करें। सच्ची सराहना और प्रशंसा, ईमानदार तारीफ के साथ बातचीत शुरू करें। ये सामने वाले को गर्व की भावना और आत्मविश्वास देगा। वो आपसे खुश होंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे। तारीफ से बात शुरू करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो अपना काम पेन किलर से शुरू करता है। मरीज अब भी ड्रिलिंग तो करवाएगा, पर पेन किलर से दर्द खत्म हो जाता है। गलतियों के बारे में बात करते समय अप्रत्यक्ष रहे, ये पिछले सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। तारीफ से शुरुआत करना अच्छा है, पर अगर आप आखिर हो सकता है लेकिन बोलकर उनकी गलती डिस्कस करने लगते हैं तो आप सारा काम खराब कर देते हैं जो आपने पहले वाक्य में किया था। अगर आप घुमा फिराकर एक गलती को चर्चा करें तो कोई भी संवेदनशील इंसान अच्छे से मानेगा और सीखेगा। सीधा बुराई करना कुछ ही लोगों पर काम करता है, पर हम में से ज्यादा उसे सुनने से बहुत डरते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, हम सब इंसान हैं और इस दुनिया में कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम सभी ने गलतियां की है। आपको किसी और की गलती पर जाने से पहले अपनी खुद की गलती मान लेनी चाहिए। शायद आप इसे इस तरीके से बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसी गलती की, क्योंकि आपने भी पहले ऐसी गलती की हुई है। ये एक बेहतरीन तरीका है किसी का बर्ताव बदलने का। प्रश्न पूछें, आदेश न दें। खुद को बॉस समझना बहुत आसान है। अपने आसपास के लोगों को बताना कि कब क्या करना है, पर असल में किसी काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप अपने स्टाफ को एक स्थिति समझा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि इसका सामना करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। इससे जिम्मेदारी उनके हाथ हो सकती है, वो नए आइडिया के साथ आएंगे और लगातार ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्हें चेहरा बचाने दो, कोई भी बेइज्जत नहीं होना चाहता और दूसरे इंसान को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे वो कितना भी गलत हो, आपको उनके गर्व और आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क पड़ता है। एक इंसान को उसकी गरिमा में दुख पहुंचाना एक क्राइम है। हमेशा तारीफ करते रहिए। जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तब वो बेहतर जवाब देते हैं। इसलिए छोटे से छोटे सुधार की तारीफ करें और कोशिश करें कि हर सुधार को ठीक से पहचाना जाए। लोगों को बदलने के बारे में बात करें। अगर आप लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको उनकी छिपी हुई प्रतिभा का एहसास कराएं, तो हम सच में उनको बेहतर बना सकते हैं। ये साफ है कि जब आप किसी की बुराइयां करते हैं तो आप उनको नीचा दिखा रहे होते हैं, साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी तलाशते हैं। हो सकता है इससे वो बेहतर की बदले बेकार काम करें, पर किसी की तारीफ करके आप उन्हें ऊपर उठाते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाने और उनको मेहनत कराने की काबिलियत देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन, लोगों के लिए अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाए। एक मिसाल बने। आप जैसा बनने की लोगों को एक वजह दे जिस वजह से वो आप जैसा नाम और इज्जत कमाना चाहे। इसे ठीक करना आसान बनाएं। अगर आप किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें किसी ने कोई बेवकूफ़ी कर दी है तो ये उनको सीधा न बताएं। ये उनकी बेहतर होने की चाहत को खत्म कर देगा। बल्कि आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको ऐसा दिखाए कि सिचुएशन को ठीक करने का एक आसान तरीका भी है, कुछ ऐसा जो वो खुद कर सके। इस तरह वो सपोर्टेड करेंगी महसूस करेंगे और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्हें खुश करें। आखिरी सिद्धांत कहता है कि आपको दूसरे इंसान को कुछ करने के लिए खुश महसूस करना चाहिए। अगर वो उस काम को करने के लिए खुश हैं तो वो जरूर करेंगे और वो भी बहुत अच्छे से। उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके जुनून को थोड़ा प्रेरित करें ताकि वो कोई भी काम खुशी से कर सके। महत्वपूर्ण बिंदु।
दूसरों को समझना बेहद आवश्यक है। हमेशा चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। हर परिस्थिति में ईमानदारी बनाए रखें। अच्छा श्रोता बनने की कला सीखें। बहस से जितना हो सके बचें। लोगों की राय आपसे अलग हो सकती है, इसे स्वीकार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। लोगों से कार्य करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उनकी सराहना करें। आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। किसी को भी शर्मिंदा न करें, उनके आत्मसम्मान का सम्मान करें।